नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टन की क्लास में। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आज मैं आप लोगों के व्यक्तित्व के एक ऐसे पहलू को उघाड़ने वाला हूं कि आप खुद भी हैरत में पड़ जाएंगे कि मुझे कैसे मालूम चला। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। हम कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें स्ट्रेस फ्री और पावरफुल लाइफ चाहिए। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने रोज़मर्रा के फैसलों को देखें तो एक बहुत अलग सच्चाई सामने आती है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग आज़ादी नहीं चाहते, वो बस ऐसा क्योस चाहते हैं जो जाना पहचाना हो, जिसमें शिकायत करने की जगह हो, एक्सक्यूजेस भरे हुए हों और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का रास्ता भी हो। लोग उस नौकरी में टिके रहते हैं दोस्तों जो उन्हें अंदर से थका रही होती है। लोग उन रिश्तों को नहीं छोड़ पाते जो उन्हें कमज़ोर बना रहे होते हैं। लोग ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और इमोशनल ड्रामा में फंसे रहते हैं क्योंकि वो क्योस भले ही दर्द देता हो लेकिन वो फेमिलियर होता है, जाना पहचाना होता है, प्रिडिक्टेबल होता है और इसीलिए ब्रेन उसे सेफ मान लेता है। आज की कैप्टन की क्लास में दोस्तों हम इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझेंगे कि कंफर्टेड क्योस क्या है, दिमाग इसे क्यों चुनता है और कैसे यही क्योस धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी और पोटेंशियल को खत्म कर देता है बिना आपके पता चले। तो चलिए, जैसा कि हर बार होता है, मैं 6 पॉइंट्स में अपनी बात को पूरा करूंगा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि क्योस जाना पहचाना होता है जबकि फ्रीडम अनजानी होती है। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सर्टेनिटी से मिलती है, निश्चितता से मिलती है, भले ही वो सर्टेनिटी दुख ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो रोज की आदत बन चुकी है तो दिमाग उसे खतरे की तरह नहीं देखता। वही रोज का स्ट्रेस, वही कंप्लेंट्स, वही फ्रस्ट्रेशन, वही मेरी लाइफ ऐसी ही है वाला नैरेटिव, ये सब क्योस होते हुए भी ब्रेन को सेफ लगते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है नया रास्ता चुनना, नई जिम्मेदारी लेना और खुद को एक नई पहचान में ढालना, और दिमाग अननोन से डरता है। इसलिए ज्यादातर लोग क्योस में बने रहते हैं क्योंकि क्योस प्रिडिक्टेबल होता है और फ्रीडम क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। पॉइंट नंबर 2 है कंफर्टेड क्योस आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचाता है। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब सिर्फ विकल्प नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है ओनरशिप, कि जब आपकी जिंदगी के नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब सिर्फ विकल्प नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है ओनरशिप, कि अब आपकी जिंदगी के नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी अपनी है। क्योस में रहकर आप हमेशा किसी न किसी को दोष दे सकते हैं, सिस्टम को दोष दे सकते हैं, बॉस को दोष दे सकते हैं, पेरेंट्स को, पास्ट को, लक को। लेकिन फ्रीडम में आने के बाद ये सारे बहाने धीरे धीरे गिर जाते हैं और ईगो को यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब जीत और हार दोनों ही आपकी अपनी जिम्मेदारी हैं। और यही जगह है जहां दोस्तों ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना कंफर्ट नहीं, करेज मांगता है, राइट। पॉइंट नंबर 3 है इमोशनल ड्रामा भी एक एडिक्शन बन जाता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं दोस्तों कि स्ट्रेस, चिंता, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स और कांस्टेंट इनर टर्मोइल सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये धीरे धीरे एक तरह की इमोशनल एडिक्शन बन जाते हैं। क्योंकि इमोशनल ड्रामा से अटेंशन मिलता है, उससे हमें सिंपैथी मिलती है और एक पहचान बन जाती है कि मेरी लाइफ बहुत टफ है। आपके दिमाग के अंदर खुद पहचान बन जाती है। जब कोई इंसान क्योस से बाहर आने की सोचता है दोस्तों तो उसे सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं छोड़नी पड़ती, उसे वो आइडेंटिटी भी छोड़नी पड़ती है जिससे वो अब तक खुद को डिफाइन करता आया है और ईगो आइडेंटिटी छोड़ने से सबसे ज्यादा डरता है। पॉइंट नंबर 4 है क्योस ईगो को सुरक्षित बनाकर रखता है, फ्रीडम जबकि ईगो को तोड़ देता है। दोस्तों, क्योस में ईगो हमेशा एक स्केप रख सकता है, एक बचने का रास्ता रख सकता है। क्या मैं बेहतर कर सकता था, मेरे हालात सही नहीं थे। फ्रीडम में आकर लेकिन ये सारी सेफ्टी नेट्स हट जाती हैं और ईगो को सीधा
आईना दिखता है। अगर फ्रीडम में फेल हुए तो ब्लेम करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा और इसी डर से ईगो क्योस को पकड़ कर रखता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा ईगो के टूटने के बाद ही शुरू होती है, इस बात को कभी ना भूलें, राइट। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, क्योस एनर्जी को खाता है, फ्रीडम एनर्जी को बनाता है। क्योस की जिंदगी में दोस्तों आपकी एनर्जी लगातार लीक होती रहती है, ओवर थिंकिंग में, कंप्लेनिंग में, कंपैरिजन में और अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शंस में। फ्रीडम में आकर एनर्जी एक दिशा में फ्लो करने लगती है, क्लैरिटी, फोकस, काम और पर्पसफुल एक्शन की तरफ। इसीलिए क्योस शोर मचाता है जबकि फ्रीडम साइलेंट होती है। और यही कारण है दोस्तों कि ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से मिल जाता है, राइट। पॉइंट नंबर 6 है, फ्रीडम कोई फीलिंग नहीं, एक स्किल है। सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड बात यही है कि फ्रीडम कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो एक दिन अचानक भीतर से उठे और जिंदगी आसान हो जाए, बल्कि फ्रीडम एक ट्रेंड कैपेसिटी है, एक ऐसी मेंटल स्किल है दोस्तों जो बार बार की गई कॉन्शियस प्रैक्टिस से धीरे धीरे ही डेवलप होती है। जिस तरह कोई एथलीट सिर्फ जीत की फीलिंग से चैंपियन नहीं बनता, बल्कि रोज डिस्कंफर्ट में ट्रेनिंग करके अपने शरीर और मन को ढालता है, उसी तरह फ्रीडम भी आराम में नहीं बल्कि डिस्कंफर्ट के साथ किए गए सही चुनावों से बनती है। फ्रीडम की स्किल का मतलब होता है जब मन भागना चाहता है तब भी रुके रह पाना, जब भविष्य अनिश्चित हो तब भी भीतर स्थिर रह पाना, जब अप्रूवल न मिले तब भी अपने सच के साथ खड़े रह पाना, और जब इमोशनल ड्रामा आपको खींचे तब भी बिना रिएक्ट किए साफ दिमाग से, क्लियर माइंड से डिसीजन ले पाना। ज्यादातर लोग फ्रीडम को एक इमोशन समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब सब ठीक होगा तब मैं फ्री महसूस करूंगा, लेकिन सच यह है दोस्तों कि जब तक आप इमोशनली और मेंटली स्किल्ड नहीं बनते तब तक परिस्थितियां, आपकी सर्कमस्टांसेस ठीक होकर भी आपको बांधे रखेंगी। हर बार जब आप क्योस को चुनने के बजाय क्लैरिटी को चुनते हैं, हर बार जब आप इमीडिएट कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनते हैं दोस्तों, हर बार जब आप रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्स देते हैं, आप अपने भीतर फ्रीडम की इस स्किल को थोड़ा थोड़ा शार्पन कर रहे होते हैं और धीरे धीरे बिना किसी ड्रामेटिक बदलाव के आप महसूस करते हैं कि अब बाहरी हालात आपको उतना हिला नहीं पाते, लोगों की राय आपको उतना नियंत्रित नहीं कर पाती और परिस्थितियां आपकी इनर स्टेबिलिटी को नहीं छीन पाती। यही असली फ्रीडम है। कोई फीलिंग नहीं, कोई स्केप नहीं, बल्कि एक ऐसी इनर एबिलिटी जो आपको हर परिस्थिति में खुद का मालिक बनाए रखती है। तो दोस्तों सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कैद में नहीं हैं, वो बस अपने कंफर्टेड क्योस में फंसे हुए हैं। फ्रीडम कोई मिरेकल नहीं है। फ्रीडम वो दिन है जब आप एक्सक्यूजेस छोड़कर रेस्पॉन्सिबिलिटी को चुनते हैं, नॉइस को छोड़कर, शोर को छोड़कर क्लैरिटी को चुनते हैं और फियर को छोड़कर कॉन्शियस एक्शन लेते हैं। क्योस फेमिलियर है इसलिए सुरक्षित लगता है, लेकिन फ्रीडम अनफेमिलियर है इसलिए डरावनी लगती है। लेकिन वही डर आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाता है। मैंने 10 साल पहले क्योस को छोड़कर फ्रीडम का रास्ता चुना था दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। अगर मेरी बात आपको समझ आ गई तो आप भी फ्रीडम की राह पर आ जाइए। सच बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ मजा ही मजा है, काम करने में भी और आराम करने में भी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीक एक नए टॉपिक के साथ कैप्टन की क्लास में। अगर आपका कोई अपना टॉपिक है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।